Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about simple, complex and compound sentence in this lecture. Most important questions के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल आने वाला है। इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 शॉर्ट वीडियो है सिंथेसिस पर और बोर्ड में इसमें क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे। इस नाते इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और ये आपकी परीक्षाओं में सिंथेसिस के प्रश्नों में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम चलते हैं, लेट अस स्टार्ट और वीडियो। पहला हम देखते हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसके आधार पर her husband died. दूसरा वाक्य she heard the news. तीसरा वाक्य she fainted. ये आपका बोर्ड में ऐसे लिखा मिलेगा सिंपल सेंटेंस। इसको किसमें बदलना है? सिंपल सेंटेंस में। हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। उसका पति मर गया, शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, शी फेंटेड और मूर्छित हो गई। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ये हो जाएगा। बहुत आसान है। हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, शी फेंटेड। She fainted. Hearing the news of her husband's death, she fainted. अगला, he was tired. He was tired. He began to take rest. ये भी आपका सिंपल में बदलना है। तो he was tired, he began to take rest. तो being tired क्या हो जाएगा? इजमाल वाजवेयर का प्रयोग हो तो being हो जाएगा। Being tired, he began to take rest. Being tired, he began to take rest. Ricky's sister died. She heard the news. She began to cry. Ricky's sister died. She heard the news. She heard the news. She began to cry. Ricky's sister died. She heard the news. She began to cry. So on hearing the news of Ricky's sister, she began to cry. She began to cry. On hearing
On hearing the news of Ricky's sister, she began to cry. तो इस तरह से यह भी आपका सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो ऐसे वाक्यों में आप सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है ही इज द मैन, ही हैज क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम। ही इज ए मैन, he has a criminal charges against him. He is a man, he has a criminal charges against him. अब इसमें एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग किया करना पड़ेगा। पढ़ा है आपने, इसको किस में बदलना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज ए मैन, वो एक आदमी है। ही हैज क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम, तो इसमें हु का प्रयोग होगा और ये बनेगा एडजेक्टिव क्लास में। ही इज ए मैन हु हैज ये क्रिमिनल चार्जेस against him. He has a criminal charges against him. I have a watch, the watch gives correct time. अगला है I have a watch, the watch gives correct time. ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बोर्ड में ऐसे आपको मिलेगा, कोष्टक में आपको जिसमें बदलना है वो लिखा रहेगा। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। यह भी आपका एडजेक्टिव क्लास के रिलेटिव प्रोनाउन से बदला जाएगा। आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। gives correct time. अगला रश्मि works very hard, she must pass. She must pass. ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। अब इसमें जो है क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं और ये आपका अनलेस नहीं बल्कि इफ का प्रयोग कीजिए। इफ रश्मि वर्क्स वेरी हार्ड शी मस्ट पास।
if Rashmi works very hard, comma, she must pass। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला गया है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, शी मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। शी मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। ये भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ है 2007 में। तो ही मे बी इनोसेंट आई डोंट नो। अब इसमें आपका नाउन क्लॉज का प्रयोग होगा, आई डोंट नो दैट ही मे बी इनोसेंट। आई डोंट नो that she may be innocent. I don't know that she may be innocent. He has failed, he heard the news, he fainted. इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है। He has failed, he heard the news, he fainted. तो hearing the news of his failure, क्या हो जाएगा? hearing the news of his failure, ये आपका सिंपल में बदलना था, सिंपल सेंटेंस। अब इसमें काम कंटिन्यूएशन में हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर, कामा, ही फेंटेड, he fainted. अगला, he is very poor, very poor, he cannot buy books. He is very poor, he cannot buy books. इसको आपको कंपाउंड में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? ही इज वेरी पुअर सो ही कैन नॉट बाई बुक्स। यहाँ दोनों कथनों में परिणाम बताया गया है। ही इज वेरी पुअर so he cannot buy books, so he cannot buy books, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अगला, he was wrong, he was punished, he was wrong, he was punished। तो he was wrong so he was punished, इसको आपको कंपाउंड में बदलना है। ये भी आपका जो है वो
परिणाम बता रहा है, रिलेटिव कंजंक्शन है, क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है। तो ही वाज रॉन्ग, so he was punished. So he was punished. अगला है ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विसेज सेल्फलेस। ग्रेट पीपुल serve their country, their service is selfless। बहुत आसान है, इसको आपको सिंपल में बदलना है, एडवर्ब का प्रयोग करके बदल दीजिए। ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, का कंबाइन हो जाएगा ग्रेट पीपुल सर्व their country selflessly। सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से। आगे हम और बोर्ड के क्वेश्चन ले लेते हैं। He drew his sword, he rushed upon the enemy। He drew his sword, he rushed upon the enemy। तो क्या हो जाएगा, इसमें कंटिन्यूएशन में पाया जा रहा है, कंपाउंड में इसको बदलना है, एंड जोड़ दीजिए। इसमें एंड जोड़ दीजिए, he drew his sword and rushed upon the enemy। On the enemy। अगला, the sun rose दूसरा वर्ड, the fog disappeared। the sun rose, the fog disappeared। इसमें आपको बताया था हमने, ये आपका जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, हैविंग का प्रयोग लगेगा, और इसको बदलना किसमें है, सिंपल। द सन हैविंग राइजन, having risen, the fog disappeared। The sun having risen, the fog disappeared। ये आपका सिंपल सेंटेंस में बदलना था, किसमें बदलना था, सिंपल सेंटेंस में।
I am quite tired. I cannot work anymore. I am quite tired. I cannot work anymore. अब इसमें जो है ये कॉम्प्लेक्स में बदलना है। किसमें बदलना है? कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें रिजल्ट दिया गया है तो सो दैट का प्रयोग करेंगे। आई एम सो टायर्ड that I cannot work anymore. I cannot work anymore. अगला है Ramesh took a pen in his hand in his hand. He began to write a letter. इसको आपको सिंपल में बदलना है। तो हैविंग टेकन ए पेन इन हिज हैंड, वो कहीं कंटिन्यूएशन में है, तुरंत कह रहा है, तुरंत लिखने लगा, तो टेकिंग ए पेन, टेकिंग ए पेन इन हिज हैंड, रमेश began to write a letter. अगला, your father will soon recover, we hope so. Your father will soon recover, we hope so. So we hope that your father will soon recover. इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कॉम्प्लेक्स, तो ये भी आपका नाउन क्लास से बदल जाएगा। किससे बदलेगा? नाउन क्लास से। we hope that your father will soon recover. तो इस तरह से हमने इसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बोर्ड के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।